आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर जो होता है एक क्लास का मेंबर फंक्शन है। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। अगर आपने क्लास का नाम स्टूडेंट दिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट देना पड़ेगा, और अगर टेस्ट दिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, मतलब इसका वॉइड, इंट, फ्लोट, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटाइज, इसको कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं। जैसे ओवरलोड मतलब अगर आप एक पैरामीटर दे रहे हैं तो स्क्वायर प्रिंट हो, और अगर दो पैरामीटर दे रहे हैं तो सम प्रिंट हो जाए। When there is no constructor defined in the class by the programmer, compiler implicitly provide a default constructor for the class। अगर आपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर खुद का अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसे जावा में पढ़ रहे हैं, अब दिया है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट वन आपको मिल जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड सेकंड आपको मिल जाता है पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर। अब आइए हम इस पर प्रोग्राम रन कर देखते हैं। पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास नेम, फिर उसकी बॉडी इंट ए कॉमा बी, ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और फिर देखिए क्लास नेम, यहाँ पे भी क्लास नेम लिखा हुआ है। तो मतलब क्या, ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर, इसका सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे क्लास नेम इंट ए कॉमा बी सेमी कॉलन, फिर देखिए क्लास नेम इंट कॉमा इंट, यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है, तो ये क्या है, मेरा पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर। अब आइए हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एक्सट्रिक्ट सेमी कॉलन। अब क्लास का नाम टेस्ट 45, टेस्ट का नाम 27, इसकी ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए कॉमा बी सेमी कॉलन। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होना चाहिए, जो मेरा क्लास का नाम 27, तो इसका भी नाम 27, टेस्ट 27। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा, तो ये हो गया। अब इसकी बॉडी, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये सही है। अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। a इज इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे b इज इक्वल टू 20, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा, void डिस शो कर देता हूँ, शो। अब इसकी बॉडी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल प्लस ए, ये हो गया। फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू
इक्वल टू प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ये हो गया। अब बढ़ते हैं मेन मेथड की तरफ। यहाँ पे मैं क्लास, यहाँ पे मैं मेन 15 लिख देता हूँ, 15। अब इसकी बॉडी और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग AR ब्रैकेट, फिर यहाँ पे टेस्ट। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, लिखा है किसका OBJ बनेगा, टेस्ट 27 का OBJ बनेगा। टेस्ट 27 IP इज इक्वल टू न्यू टेस्ट 27। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रहेगा क्योंकि मैंने कोई भी बनाया नहीं है। तभी मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, IP का यूज करके। IP डॉट, मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, शो, तो यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा, यस शो, ये हो गया। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। वॉइड शो, ये मेरा एक मेथड है, और फिर यहाँ पे मैंने टेस्ट 27 जो लिखा हुआ है वो मेरा क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और मेन 15 से आपको सेव करना है। प्रोग्राम को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मेन 15 सेव, अब इसको CMD में रन करते हैं। CD/CD जावा प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आएगा जावा सी मेन 15 डॉट जावा, तो ये रन हो गया, कंपाइल हो गया। अब मेन 15 रन करने के लिए ये देखिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वैल्यू ऑफ A 10, वैल्यू ऑफ B 20, ये हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर का। अब बात करते हैं पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर की। क्लास मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल। अब इसकी बॉडी यहाँ पे इंट लेंथ कॉमा ब्रेथ, और फिर रिजल्ट ले लेता हूँ। अब फिर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल। ये हो गया। अब मुझे पैरामीटर यहाँ पे पास करना है। पैरामीटर पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर है, तो इंट x कॉमा इंट y। अब इसकी बॉडी यहाँ पे मैं लेंथ इज इक्वल टू x असाइन कर देता हूँ, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y असाइन कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं एक मेथड बनाऊंगा, void एरिया यहाँ पे मैं रिजल्ट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ लिखूंगा। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा एरिया।
एरिया इज इक्वल टू रिजल्ट, ये प्रिंट करा दूंगा। अब बढ़ते हैं मेन मेथड की तरफ। यहाँ पे क्लास मेन 15 ले लेता हूँ, 15 इसको 16 कर देता हूँ, मैंने 15 बना दिया है, 16। अब इसकी बॉडी यहाँ पे आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग AR मैंने क्या बनाया था, रेक्टेंगल, तो मुझे रेक्टेंगल का ही OBJ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल का OBJ बनाऊंगा, रेक्टेंगल, स्पेलिंग एक बार देख लेता हूँ, रेक्टेंगल IP एक वेरिएबल OBJ बनाने के लिए, फिर न्यू रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल, ये हो गया। अब यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं, पैरामीटर 10, 20, ये मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे IP डॉट किसको कॉल करना है, एरिया को, तो यहाँ पे एरिया ब्रैकेट, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, इसको सेव करने के लिए मेन 16, मेन 16 डॉट जावा, इंटर किया। अब इसको रन करते हैं, cd/cd जावा प्रोग्रामिंग जावा सी मेन 16 डॉट जावा, तो ये सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब रन जावा मेन 16, ये देखिए एरिया कितना आ गया, 200। ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हो गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में मैंने int x, int y पास किया हुआ है। आई होप मेरी ये वीडियो सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले।